हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 30th ऑफ अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:45। सो मार्केट आज गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जोन के आसपास से लास्ट डे का हाई भी था एंड एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन भी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करी। थर्ड कैंडल जब मार्केट में क्लोज हुई थी तब मैं एंटर हुआ था मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ कहीं पे रुक रही थी, मतलब जब वापस नीचे की ओर आई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा नीचे की साइड रिट्रेस करके वापस अपसाइड की ओर मार्केट जा सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ से अपसाइड का एक ट्रेड लिया था। प्रीमियम चार्ट पे एक तरह से हैमर टाइप कैंडल बनी थी, ठीक है, जिस कैंडल के बेस पे मैंने वो लिया, ट्रेड लिया। यहाँ से रिवर्सल हो रहा था, यहाँ थोड़ा रुक रहा था मार्केट एंड देन वहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड लिया उसके बाद एकदम से शार्प फॉल आया, मेरा एसएल हिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे लास्ट डे का हाई भी था प्लस क्लोजिंग भी थी। तो मैंने यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड लिया जैसे ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ तक के टारगेट का, जो ये मेरा मूविंग एवरेज चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे 50+ पॉइंट्स प्रीमियम चार्ट पे एक टारगेट दिख रहा था, तो मैंने उस बेस पे ये ट्रेड लिया और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपसाइड की ओर रिवर्स हो गया। देन अगेन ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे की साइड आने लगा, प्रीमियम चार्ट पे फिर कुछ अच्छा दिखने लगा, तो मैं फिर डाउन साइड की ओर एंट्री ले ली। इस तरह से मेरे बैक टू बैक 3 ट्रेड्स जो है वो लॉस में हो गए। अब मेरे पास एक फाइनल ट्रेड बचा था जो कि मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे ही वेस्ट कर दिया, जो ये वाली कैंडल थी। ये जब ग्रीन में क्लोज हो गई, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हो, इस पे इसके ऊपर जब क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल, ठीक है, मार्केट फिर इसके ऊपर ही निकलने लगा। तो मुझे लगा कि ये इस वाली कैंडल ने मतलब लोगों को ट्रैप कर दिया एंड मार्केट अब यहाँ से वापस अपसाइड की ओर रिवर्स कर सकता है, ठीक है, इसके हाई के आसपास तक के लिए। तो इसलिए मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बनाई अपसाइड के लिए, लेकिन इस कैंडल ने भी मुझे यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे मेरे बैक टू बैक 4 ट्रेड्स लॉस में हो चुके हैं, प्लस 800+ हम लॉस में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब इसके बाद अब ट्रेडिंग कंटिन्यू करना तो सही नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है मैंने आज गलतियाँ करी हैं। सबसे पहली गलती, कल जो हमें लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं एक माइंड में था कि अब ये जो पर्टिकुलर मंथ है ये एक्चुअल में हमारा रेड में क्लोज होने वाला है। सो कल ये मेरे माइंड में आ गया था, ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि रेड में क्लोज हो जाएगा ये मंथ। तो उसके बाद से मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी आई गेस ख़राब थी, जिस वजह से मैंने क्या किया, जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड्स लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्रेड भी थोड़ा सा वेट करके मुझे लेना चाहिए था। मैंने यहाँ पे जो कैंडल हैमर टाइप कैंडल बनी थी उसके जस्ट क्लोज होते ही ट्रेड मैंने पंच इन कर दिया। इवन दो मैं यूजुअली नेक्स्ट कैंडल का भी थोड़ा सा बिहेवियर देखता हूँ कि अपसाइड की ओर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो जो कैंडल थी वो हैमर बनाने के बाद बिल्कुल शार्पली नीचे की साइड ही फॉल करी, बट मैंने उस पर एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, जल्दबाजी में ये वाला ट्रेड लिया। सेकेंड ट्रेड भी गलत लिया बिकॉज मूविंग एवरेजेस नीचे से आ रहे थे और मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मूविंग एवरेजेस के नीचे जब तक क्लोजिंग ना मिले तब तक मैं नीचे की साइड नहीं बैठूंगा। तो सेकंड मेरी गलती ये थी कि ये अगेंस्ट दिस सेटअप ट्रेड लिए मैंने 2 बैक टू बैक, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ट्रेड था दैट शुड हैव बीन माय फर्स्ट ट्रेड। अगर मैं मुझे मतलब कहीं से, बिकॉज ये अपसाइड की ओर जा रहा था, राइट, तो अगर मुझे यहाँ पे इसके बेस पे ट्रेड लेना था तो यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड आना चाहिए था, जो मेरा पहला लॉजिकल ट्रेड बनता था, ठीक है। और उसके बाद लेट से अब सेकंड ट्रेड इस वाली कैंडल पे आना चाहिए था, अगर बिकॉज ये यहाँ पे एक बार इसमें क्लोजिंग दिखाई, अब दूसरी बार दिखा दी, तो अब एक अपसाइड के लिए और मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता। तो दो पहले ट्रेड में आई एग्री कि मेरा एसएल हिट हो जाता, दूसरा ट्रेड था अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, यहाँ से फॉल कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें मेरी लॉजिकली होनी चाहिए थी, ठीक है। बट मैंने क्या किया, जल्दबाजी में ट्रेड लिए, अपने एसएल्स यहाँ पे हिट करवा दिए और मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। ये पिछले 2 दिनों से चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्दबाजी में ट्रेडिंग हो जा रही हैं और मैं बहुत जल्दी, इवन दो आपने कल भी देखा होगा कि 10 बजे से पहले ही मैं मार्केट से बाहर हो गया था और आज भी 9:45 से पहले ही मैं मार्केट से बाहर हो गया था बेसिकली। तो अब इसके बाद मैं ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता, ठीक है, बट वही मार्केट को वॉच कर सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है इसके बाद से, ठीक है। थोड़े बहुत अपने स्टॉक्स वगैरह उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, उन चीज़ों को देख सकते हैं, बट अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार वीकेंड पे जो हम मिस्टेक्स रिव्यू वाली वीडियो बनाते हैं उस पर देखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कहाँ कौन कौन से डे क्या क्या गलतियाँ करी हैं, और उनके लिए एक प्लान बनाना नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक हमारा नेक्स्ट मंथ का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। सो अभी तक हमें स्कैल्पिंग करते हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, और 2 मंथ्स हमारे ऑलमोस्ट लॉस में जा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जो भी हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक होगा उसमें कैसे हम चीज़ें पिकअप करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कोटिनी की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट एंड वहाँ पे दिखाता हूँ कि आज की पोजीशन क्या है, वहाँ पे फर्दर बातें करते हैं।
सो चलिए कोटक की स्क्रीन पे। ऑल राइट, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे एंड मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड की ओर वापस निकलने की कोशिश कर रहा है, बट देखते हैं जब तक कि अपना डे हाई ब्रेक नहीं करता। अभी भी चीज़ें डाउटफुल है बिकॉज ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखिए, ये मेरी आज की पोजीशन है 880 रुपीज़ इन लॉस। ठीक है, एंड अगर मैं अपने ऑर्डर्स की बात करूँ तो टोटल 8 ऑर्डर्स मेरे हुए हैं, 4 ट्रेड्स बैक टू बैक इन अ रो लॉस वाले। ठीक है, सो ये आज की पोजीशन है कुछ इस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अब हमारे 2 मंथ बैक टू बैक इन अ रो लॉस में हो चुके हैं, तो हमें अगला मंथ अब सोच समझ के एक लॉजिकल प्लान के साथ ही एग्जीक्यूट करना होगा, सो दैट अगर प्रॉफिटेबल ना सही तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो हम 3rd मंथ में आ जाएं, बिकॉज 2 मंथ से हम चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड रिजल्ट्स सही नहीं मिल रहे हैं। बीच बीच में यस मिल रहे हैं, कुछ दिन हमारे अच्छे जा रहे हैं, अच्छी जगहों पे हम ट्रेड्स ले रहे हैं, बट जो मंथ का क्लोज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ओवरऑल अपने वीकेंड वाली वीडियो पे दिखाऊंगा कि टोटल मेरा इस मंथ कितना लॉस हुआ है, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बट अभी फ़िलहाल ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि अपना मंथ ये वाला भी जो है वो लॉस में क्लोज हो चुका है। तो दैट इज़ इट। आज भी गलतियाँ करी हैं कुछ कुछ, वो सब कुछ रिव्यू करेंगे, उनके लिए प्लान बनाएंगे। जो गलती अभी तक सही नहीं हो रही है वो आपने देखा ही होगा, यही कि जल्दबाजी में ट्रेड ले लेना, ये चीज़ मुझे अभी भी सही करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कुछ क्लियर प्लान बनाना पड़ेगा। मैं कुछ सोचने की कोशिश करूँगा कि क्या किया जा सकता है इसके लिए, एंड अपने आप को उस कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें सही चल रही हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह या और जो रूल्स हमने बनाए वो हम बिल्कुल सही से फॉलो कर रहे हैं, बट ये जो ट्रेड सही जगह पे लेना और मतलब थोड़ा पेशेंस के साथ लेना, ये इस चीज़ पे काम करना थोड़ा बाकी है। तो इसके लिए कुछ प्लान बनाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन वैसे भी अपना हो चुका है जो भी है। अब अपने कुछ स्विंग ट्रेडिंग में अपने शेयर्स वगैरह देखेंगे क्या उसमें हो रहा है, बट अभी फ़िलहाल इसमें ऑप्शंस में तो और हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। वीकेंड में भी कुछ वीडियो लेके आऊँगा, बट लाइव मार्केट अब मंडे मिलेगा। सो मंडे आई गेस मुझे कुछ काम भी है मॉर्निंग में, सो नॉट श्योर कि मंडे मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेडिंग कर पाऊँगा या नहीं, या पूरा दिन भी कर पाऊँगा कि नहीं, बट कुछ ना कुछ तो देखते हैं। अगर मार्केट आर में मैं वापस आ गया तो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।